जितना इजी लगता है ना ये रीलों में, उतना इजी है नहीं। ये रास्ता दिखाता नहीं है, बड़ा डेंजरस रास्ता है। अब अगला क्या आने वाला भैया जी? बटर ओए होए होए होए, कितना कटा दी? हाय दोस्तों, अब आज है 15 तारीख और हम लोग यहाँ उत्तरकाशी में रुके हुए थे श्री शक्ति होटल में। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं केदारनाथ की ओर। तो हमें लगने वाले हैं कम से कम 11 घंटे। तो हम उसके लिए कम से कम 9-10 बजे निकलेंगे और रात में ही चढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। ओके, और इस होटल में मात्र हमारे 2 दिन के 2400 रुपये लगे हैं। अगर आपको देखना हो तो उत्तरकाशी में श्री शक्ति नाम से होटल है, आप इसमें रुक सकते हो। और बहुत अच्छी होटल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमको। ओके दोस्तों, अभी बज रहा है 9:25। हम लोग उत्तरकाशी से केदारनाथ की ओर निकल रहे हैं। अब वहाँ पर रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी और किस तरीके से पहुंचेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये सब आपको आगे बताएंगे। हाँ, वो बाका जब बाहर नहीं करना, बाहर नहीं करना। तुम भैया का ब्लॉग शूट कर रहे हो धीरे धीरे। नहीं देखो दोस्तों, ऐसा हमारे साथ हुआ है बहुत बड़ा स्कैम कि हमने रेट लिस्ट देखी नहीं, उनकी प्राइस लिस्ट की क्या है, वहाँ खाने का क्या रेट है क्या नहीं। सबसे पहले रेट लिस्ट देखो। और ये गलती हमसे हुई। और साथ ही साथ हम आलू का पराठा मंगवाने वाले थे नॉर्मल, जो कि जिसका 50 रुपए रेट था। बट उसने सजेस्ट किया कि यहाँ का अपना पोहा बहुत अच्छा है, पोहा मंगवाओ। हमने पोहा मंगवाया। पोहा मंगवाने के बाद सामने वाले ने बताऊं क्या बोला, 100 रुपए प्लेट पोहा, जिसमें की 30 से या 40 रुपए किलो पोहा आता है। वो उसने एक प्लेट 100 रुपए की, हम लोग 7 जने थे, 700 रुपए का पोहा। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो 700 रुपए के पोहे के मांगेगा। जितना पोहा उसने दिया उससे 10-15 रुपए हमारे भोपाल में मिलता है। उसको ये चीज कौन समझाए? गलत बोल रहा हूँ क्या दोस्तों, बताओ ये चीज। भोपाली बीच से ज्यादा पैसे नहीं वाले। मैं बोलता हूँ कि भाई जगह के हिसाब से रेट का वो होता है। हाँ तो भाई दुगना रेट होगा। भाई मैंने 60 रुपए की 6 फुल्कियाँ खाई हैं, ठीक है। गलती आपसे होती है कि आप है ना पहले रेट नहीं पूछते। 100 रुपए का तो एक कुछ भी ऑर्डर करने से पहले जगह के हिसाब से रेट पूछना चाहिए। शिवम भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? जय श्री महाकाल। योगी भाई सुनो मेरी बात, 100 रुपए का पोहा तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता ना यार। यही तो मेरा कहना है, 100 रुपए का पोहा समझ में भी आ रहा है कि बोल क्या रहा है वो। जो अमीर देखा वो कहेगा माकड़ बड़ा बड़ा गरीब ब्लॉगर था। अरे गूंगी बोली भाई गरीब ब्लॉगर, याद रखना भाई, मैं गरीबों की हेल्प करने वाला ब्लॉगर हूँ, अमीरों की हेल्प नहीं करता मैं। भी तो देखेंगे मोहित भी। हाँ तो अमीर जाए प्लेन से जाए भाई, मैं गरीबों के लिए बना रहा हूँ। अमीर हो तो पहली फुर्सत में निकल चल। होटल से निकल रहा बल्लो, फिर कुछ करते नहीं है। फिर जब प्यास, जब मुतास आएगी तब बोलेंगे मुतना है, तब प्यास आएगी तब बोलेंगे पहले से व्यवस्था नहीं करेंगे। अभी रुकी गाड़ी मूत लो, नहीं यार तो भी करके मूत लो, क्या दिक्कत है? नहीं दूसरा आता अस्पतामा, तीसरा आते परशुराम, चौथे मुझे पता नहीं, 5 मुझे पता नहीं, 6 मुझे पता नहीं, 7 मुझे पता नहीं। ये जितने भी दिख रहे हैं ना पहाड़, पूरा खेती का ही एरिया है। भाई से निकलेंगे इसी जगह रुकना भाई, मजा आ जाते तुम्हारी घर। बहन के लड़े भूखते होते हैं यार, लेकिन ये देखो इतना सारा सामान लेके जाएंगे ये ऊपर, पेल के रख देते हैं बिल्कुल, कट लेते हैं पूरा। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों को इतना मजबूत बनाया होगा या बन गए होंगे कि वो इजीली ये चीज कर लेते हैं। उन लोग के लिए ये ऐसा हुआ नहीं होगा जैसा अपन सोच रहे हैं, और इतनी ऊपर है तो ये कैसे जाएंगे, वो कैसे जाएंगे। हाँ दो ना, एक सीटी का बेल देखा तुमने? जो सीटी में कितने बड़े बड़े सांड रहते हैं जो घूमते रहते हैं, हाँ। है ना? लेकिन वो खेत में तुम जोत नहीं सकते, उनको आप दौड़ा नहीं सकते, ठीक है। तो जो चीज दिखती है ना वो होती नहीं है, जो होती है वो दिखती नहीं है। अरे क्या बात बोल रहे हो तुम यार भाई। ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि इन लोगों को ये डेली रूटीन का बहुत इजी लगता है उन लोगों को। तुम एक बार बताओ, इतने सारे लोग तुम देख रहे हो पहाड़ों में रहने वाले, किसी की भी तुमको फोन दिख रही है? नहीं कुछ नहीं होता उससे, कुछ नहीं होता उससे। उसका यही रीजन है ना भैया कि वो पहाड़ी है और इतना ज्यादा उनका कैलोरीज बर्न होता है कि पेट उनके बॉडी पे चढ़ ही नहीं पाता है, ट्रेन रहता है, सीधी सी बात बोलो। और मुझे ऐसा एक चीज ये भी लगता है कि यहाँ के लोग को जो भी चीज मिलती है ना उसमें ज्यादा केमिकल नहीं होता है, और नेचुरल चीजों पे ज्यादा वो करते नहीं है लोग। भाई अपन लोग कितना अनशन खाते हैं, कितना अनशन खाते हैं। जैसे एक बात बताओ, वो बोले थे कि 6 महीने काम नहीं करेंगे, 6 महीने का खाना स्टोर करके रखेंगे।
तो आप ये सोचो कि स्टोर वही चीज हो सकती है ना जो चीज खराब नहीं होगी, यानी कि अपने दाल माल इस टाइप की चीजें, तो उसमें कितना प्रोटीन होता है, कितनी सारी चीजें रहती हैं, वो तो समझ ही सकते हो। अपन कितना पूरा क्या दोस्तों देखिए, ये पहाड़ों के बीच में कैसे सीढ़ी सीढ़ी टाइप से बने हुए हैं पूरे, यहाँ नीचे खेती भी होती है और ऊपर वो लोग रहते भी हैं, तो उनका जीवन यापन इतने ही हिस्से में सीमित रह जाता है ना, इनको उस दुनिया से कोई मतलब है कि जिस जगह पे बहुत ज्यादा इनको सुविधाएं मिले। ये लोग इतनी ही सुविधाओं में अपना जीवन यापन करते हैं, यहीं से खेती करते हैं और यहीं रहते हैं। और मैंने यही बात सोच रहा था पर्सनली, अगर मैं यहाँ होता तो ऊपर चढ़ने नीचे चढ़ने में ही इतना मेहनत लग जाती कि मीन्स कि ना चलते बनती ना कुछ होता। बट इन लोग के लिए रोज में ही ये स्ट्रगल ना हो गई, इनका रोज में डेली रूटीन है इनका कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम दोस्तों पानी के लिए हम यहाँ हेडपम्प ढूंढ रहे थे भाई, पानी के लिए नीचे पानी भरने, भाई नीचे पानी भरने जा रहा था सामने वाला। ये लो लो तुम, हम दिखाऊंगा, मैं चला रहा हूँ। ये देखो भाई पानी भर रहा है, बहुत ढीला चल रहा है ये, बट पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बड़ी देर से चला रहा है, अभी तक तो निकला नहीं है। ये देखो यहाँ का व्यू आगे। मैं समझा नहीं सकता हूँ कि अरे रोहित भाई तुम तो आ मेरी वीडियो इतना शानदार व्यू दिख रहा है। बस इस व्यू को एंजॉय करो और कुछ मत करो। यहाँ की उत्तराखंड पे आने का एक सबसे अच्छी बात यही रहती है, सिर्फ व्यू एंजॉय करो। आपको हर जगह सिर्फ व्यू इतना शानदार मिलेगा कि आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे कि इन्हें क्या करें, किससे देखें। ये है ब्यूटेन गैस, जिससे अपन बनाएंगे मैगी। ये फाड़ रहा है अपन, ये अपन ने यहाँ से एक गैस का टैंक निकालेंगे। निकल गया। दोस्तों आज हम पहाड़ों वाली मैगी खाएंगे, क्योंकि आपको ये दिख ही रहा होगा बाजू में से नदी जा रही है और ये हम हमारा सामान निकाल रहे हैं। सामान सारा निकल जाए उसके बाद हम हमारा कार्यक्रम स्टार्ट करें। और ये हमारे पास ताज़ा ताज़ा पानी भी है, पानी तो होने को ये भी है बट एक ये भी है, दोनों चीज़ें जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। देखते हैं क्या होता है, जब तक पूरा सेटल बैठा ले कि किस हिसाब से इसको सेटल करते हैं, फिर आपको आगे कहानी में आगे बताता हूँ। बेटर है हाँ, प्लेन जगह देखो। सबसे पहले दोस्तों एक प्लेन जगह देखना होती है। सबसे पहले शांति से एक प्लेन जगह देखते हैं। थोड़ा सा पा देना भी जरूर होता है, गैस बनने लगती है पेट में। देखो किस तरीके से लगेगा, ये इसके अंदर अटैच करना पड़ता है। इसको ऊपर कर लो फिर नीचे कर देना। हाँ ये अब इसको तिरछा घुमा दो, ये हो गया एकदम फिक्स। अब अपन को जरूरत है एक लाइटर की, इसको हमने ऐसे कर दिया पूरा फिक्स। इसके ऊपर इसको पूरा और फिक्स कर दो रोहित। नहीं लाइटर की जरूरत पड़ती है। लाइट, ये हमारी मैगी, हमारा गैस चालू हो चुका है, नहीं लग चुका है। ये हमारी मैगी, ये हमारा व्यू। तो पहाड़ों की मैगी तैयार हो रही है, ये देख ही सकते हो। यहाँ हमारे पास सिलेंडर भी लगा हुआ है, पूरा ये सिलेंडर चल रहा है। ये मैगी देखिए, और साथ ही साथ हम यहाँ पर कोई गंदगी नहीं कर रहे हैं, अपना कचरा अपने पास ही रख रहे हैं। ये हमारी मैगी उबल रही है, देख सकते हो। बस बहुत टेस्टी। और साथ ही साथ इसको हम, और से बटर भी पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ इसमें हम एक सूप का पैकेट भी डालेंगे, जिससे कि थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का थोड़ा हो जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा। भाई भी बना रहा है साथ में, हमारी सबकी मेहनत है इसमें। ये देखिए ये डलने जा रहा है, ये मजा ही आ गया। ये क्या डाल रहे हो भैया आप? अब अगला क्या आने वाला भैया जी? बटर ओए कितना का डाली बटर? 5 रुपए का। आओ ना,
हवा लग रही भाई। इसलिए तो मैं यहाँ आ गया ऐसा बैठने। दोस्तों हमारी फाइनली मैगी मैगी सब तैयार हो गई, हमने आधी खा भी ली और हमें बहुत लेट याद आया कि यार ब्लॉग में भी एड करना था, क्योंकि टेस्टी इतनी बनी थी कि हमारा ध्यान ही नहीं गया ब्लॉग साइड। तो बस तो फिर हमें अब थोड़ी सी बची है, खा ली हमने। सारे दोस्त मुझ पे अत्याचार करते हैं, ये बैग मुझे थमा देते हैं, ये देखो सबके सब ऐसे ही जा रहे हैं। यहाँ मेरे को बैग थमा दिया। दोस्त लाओ तो मजबूत दोस्त लेकर आओ, और अगर आप उनके सामने आप मजबूत देखोगे तो बैग आपको पकड़ा दिया जाएगा। ये देखिए सबसे मजबूत आप हैं, सबसे मजबूत आप हैं भाई साहब। तो तभी तो मुझे पकड़ा दिया, इसलिए कह रहा हूँ मैं मजबूत दोस्त आप लेकर आना। इसलिए तो ये पकड़ा है, मजबूत क्यों है तो साथ में। नहीं भाई, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थकता हूँ। दोस्तों आपको दिखाया नहीं, बताया नहीं, वहां से मैं ये जाम तोड़ लाया था, वो भी ताजी ताजी। आधी कर ले। दो लाया था ना मोहित, लेकिन एक ही लेकर आया था। एक तुम्हें बैग में नहीं भरी थी, पागल बना रहा है। हाँ बाप हैं? आप ही तो है। तो आज मेरे को दोस्तों एक एक ही जाम है, उसमें ये दोस्त छुड़ा रहा है मेरे से। अमित आदि मुझे भी। मीठी जाम है यार। भैया अपन आधी आधी कर लेंगे। अमित वो आदि कर रहा है। चाकू लाऊं क्या? कहाँ बंद है बेटा, वो बंद है, गाड़ी बंद है हटा यार। ला दे बेटा। देख के आऊं अंदर। हाँ हाँ ले रोहित। एक दो कोर उतर लेंगे बस, दांत ना बाहर आ जाए निकल के। कैसे हाथ गड़ा है यार, तुम लोगों ने हेलमेट बना दी क्या? ये देखो, उसको भी खिला दी, खा ले पूरी खा ले, मैं दूसरी खा लूंगा। इनको मैंने बताया नहीं। जब मैंने आंखों से देखा कि वो दो रखा हुआ देख रहा है, एक खुद खा लेता, आधी आधी हम दोनों खा देखो, लेते। ये टेक्निक है। नहीं खानी है मुझे, वही खानी। अब तू ये वाली खाएगा, हम वो खाएंगे। हम खाएंगे दोनों खाएंगे, तीनों खाएंगे भाई, मिलके खाएंगे। ऐसे ऐसे दांत गड़ाए ना सालों ने कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। देखना यहाँ दांत गड़ा के छोड़ दिए, खा ही लेते भाई। ये मेरे को पकड़ा, ये वाले में तू उससे कर ले। दांत गड़ा के दे दिए मुझे। भाई देखो कैसे लड़ते रहते हैं ये लोग यार, गलत बात है ना, ऐसा नहीं लड़ना चाहिए। मिल बांट के खाओ भाई भाई की तरह, भाईचारा निभाना नमक है, चाहिए। नमक, काला नमक। काला नमक नहीं है, हरा नमक जरूर है कहाँ है इस बैग में। वो चिप्स वाला? रहने दे, ऐसी फ्रेश खा रहे हैं। दोस्तों चलो बाय, हम खाते हैं। कल एप्पल खिलाना बताया आज। दोस्तों पहाड़ों में आप कभी भी ये अनुमान नहीं लगा सकते कि आप कितनी देर में पहुंचोगे। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि 11 घंटे में पहुंचेंगे, बट पहाड़ों में किस जगह पे कितना टाइम बीत जाए कुछ नहीं कह सकते। आप कहीं रुक जाओ या खाने पीने लगो या किसी चीज़ में टाइम लग जाएगा। हमारे 11 के 13 घंटे हो गए। दोस्तों हम लोग यहाँ सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं, जो कि यहाँ पर मल्टी पार्किंग है, और हम अभी बज रहा है कितना, समथिंग बज रहा होगा 8:32 हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि हम लोग निकले थे 9 बजे समथिंग में, तो हम लोग 8:32 पे पहुँचे। और कुछ लोगों ने बोला कि अभी नाइट में यहाँ पर हम लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो अब हमने उनकी बात तो नहीं सुनी, जाके देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि हमारे दोस्तों ने बोला था वो नाइट में चढ़े थे। ये पूरी मल्टी लेवल पार्किंग है, ये आप देख सकते हो, कितनी भी कोई भी गाड़ी आ जाए तो ये आप इजीली जा सकते हो। और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, अब हम जा तो रहे हैं। अब भैया से हमने ग्लव्स खरीदे, भैया ने यहाँ से ये टोपा भी खरीदा, ये ग्लव्स खरीदे। भाई यहाँ स्टॉल देख रहा है, भैया थोड़े थोड़े से नाराज लग रहे थे, बट बाकी फाइनली लास्ट में खुश हो गए। और भैया ने हमको बताया कि रात में भी जा सकते हैं, फिलहाल जा सकते। फिलहाल जा सकते हैं। वैसे हाँ टाइम कम है तो हम लोग जल्द से जल्द निकलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी, हमारे पास भी टाइम कम है, तो हम अभी चढ़ाई करेंगे तो सुबह 6 बजे तक पहुंच सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गौरीकुंड की ओर, बाकी देखते हैं क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर एक टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ से हम निकल रहे हैं। ये भाई डंडी भी लेकर आ गया, यहाँ से हम निकल रहे हैं गौरीकुंड के लिए। मैं दिख नहीं रहूंगा लेकिन मैं यही हूँ। दोस्तों कभी कभी किस्मत कितनी खराब रहती है यार। यहाँ हम लोग ने सोचा कि रात में जल्दी चलेंगे जल्दी जाएंगे, बट ये देखो क्या हाल हो रहा है। यहाँ टायर पंचर हो गया। ओ भाई, हाँ भैया, देखा ड्राइवर चेंज करने का नतीजा? हाँ भाई मालूम चला ना। देख लो 2 किलोमीटर घूमे आए तुम। देखो भैया ने हमें यही चीज बताया कि यहाँ पर हम लोग आए और हमारी गाड़ी, मुंह में से धुआं निकल रहा है।
पहले ये देख लो 200। हाँ अब बताओ। 2000 किलोमीटर घूमे आए, कुछ नहीं हुआ, देख लो यहाँ आके। और यहाँ आके जस्ट लो, हम हमारी लोग थोड़ी बहुत की- 200 मीटर चले होंगे 200 मीटर चले होंगे और हमारे साथ क्या हुआ, ये गाड़ी पंचर हो गई भाई। खुद रहो बेटा, खुद रहो। दोस्तों कितना बज रहा है, टाइम बताओ जल्दी। 11 बज रहा है और आज कितनी 15 तारीख है और हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर देखते हैं क्या होता है, कितने बजे तक पहुंचते हैं सुबह सुबह। एक बार बोल दो हर हर महादेव। ये पहला चढ़ाव है जहाँ पर लिखा पैदल मार्ग। दोस्तों चढ़ाई स्टार्ट की थी, मुश्किल से 100 से 200 मीटर चढ़े होंगे, गर्मी लगने लगी, वो भी रात में। अगर दिन में आते तो क्या हाल होता, मैं ये चीज सोच रहा हूँ। दोस्तों यहाँ जो किलोमीटर लिखा रहता है ना, सब गलत लिखा रहता है। कुल मिला के 22 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। दोस्तों यहाँ एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा कि मेरे से गलती हो गई कि यहाँ आने से पहले जो वाटर प्रूफ वाले शू को कैरी करने के लिए मिल रहे थे ना, वो मैंने लिए नहीं। अब यहाँ हर जगह पानी ही पानी मिल रहा है, ये देखो पूरा ये पानी पानी है। बट कोई ना, थोड़ा बच बचा के निकल सकते हो, अगर भूल जाओ तो इतना प्रॉब्लम का बात नहीं है। दोस्तों ये रास्ता देख रहे हो कैसा रास्ता है, ये देखिए। ये रास्ता ऐसा कोई दिखाता नहीं है, बड़ा डेंजरस रास्ता है। रात में आप जाओगे तो आपको टॉर्च अपने साथ लेके जाना है। फिर यहाँ का रास्ता बहुत डेंजरस है। दोस्तों ये देखो यहाँ से ट्राली ट्रैक्टर कैसे जाता है, इस टाइप से जाता है। देखो ट्रैक्टर कितनी मुश्किलों से चढ़ेगा दोस्तों। चल गया। और आगे ये इसलिए बांधा गया है कि पीछे जो वजन है उसके कारण आगे के जो टायर है ऊपर की ओर ना उठे। तो अभी करंट कंडीशन में हम लोग लगभग नीचे से 7 किलोमीटर के आसपास ऊपर आ चुके हैं। और जैसे कि अभी हम नाइट में कर रहे हैं ट्रेवल। नाइट में चढ़ाई करने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपको ना तो खच्चर मिलेंगे, घोड़े नहीं मिलेंगे, ना पालकी वाले मिलेंगे, ना कोई परेशान करेगा। रास्ता बिल्कुल खाली मिल जाता है आपको, तो आप आराम से चढ़ सकते हैं। और दूसरा क्या है कि यहाँ रास्ता बहुत ख़राब हो रहा है, पूरे पत्थर उखड़ रहे हैं। तो आपको है ना दिन में जब ये सारे चलते हैं ना, भीड़ में चलने में बहुत दिक्कत आएगी और धूप भी बहुत तेज होती है उस टाइम पर। हाँ तो और दूसरी बात ये है कि अगर आप यंग हैं, मतलब यंग से मेरा मतलब है कि आपकी उम्र 30 के आसपास है, 40 के आसपास है, या इससे कम 18-19 साल के हो, 20 साल के हो, तो ही पुलिस वाले परमिशन देंगे। 11 के बाद अगर आप निकलते हो, 11 के बाद आप ऊपर के लिए ट्रेवल करते हो तो। बाकी और उसके लिए भी आपका ग्रुप होना चाहिए, 1-2 लोगों को परमिशन नहीं मिलती है आने के लिए। क्योंकि हम लोग कम से कम 7 लोग थे और साथ ही साथ हमारे साथ 5-6 लोग और जुड़ गए थे, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की। पहले हमें भी मना कर दिया था। 2 लड़के और थे, उनको मना कर दिया। फिर ऐसे पूरे 15-20 लोगों ने मिलकर रिक्वेस्ट की, तब जाके उन्होंने छोड़ा। और पहले पूछा कि कोई लड़की या औरत कोई साथ नहीं है या कोई बुजुर्ग के साथ नहीं है, वरना वो तब भी नहीं छोड़ते। तो हो सके तो 11 से पहले आओ। हाँ तो हम फिर फाइनली यहाँ का ट्रैक कर रहे हैं। हम यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे थे, तभी कुछ अननोन सी चीज होती है हमारे साथ कि हमें कुछ चीज की ऐसा साउंड सा आता है अजीब सा। और फिर जैसे ही एक डॉगी सामने आता है और पर्टिकुलर एक जगह पे भौंकने लगता है, तो उस चीज से हम समझ गए अगर कोई बुरी हुई चीज होगी तो हमारा साथ देने के लिए वो डॉगी आ चुका था। तो उसके बाद कम से कम 3 से 4 किलोमीटर वो हमारे साथ चला। जहाँ उसे कुछ लगता था तो वहाँ रुक के भौंकता था, हम थोड़ा रुक जाते थे और जैसे हम बोलते थे कि चलो तो वो चलने लगता था, और जैसे ही हम बैठते थे तो वो बैठ जाता था। तो ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई कि क्या चीज़ हमारे साथ हुई,
बट फिर उसके बाद हमने कुछ और वीडियोस देखे तो हमें ये चीज़ पता चली कि डॉगी हमेशा आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है, रास्ता दिखाने में कुछ अननोन चीज़ें रहती हैं तो उनसे आपको दूर करने में आपकी हेल्प करता है। तो कल को आपके साथ ऐसा चीज़ हो तो उस चीज़ से डरिएगा मत, वो आपकी हेल्प ही कर रहे हैं, ना कि आपको डराने वाली चीज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा सफ़र कंटिन्यू चलता रहा और 3-4 किलोमीटर के बाद वो डॉगी अपने आप चला गया। चलो पीछे पीछे चल रहा हूँ। दोस्तों, ठंड के मारे पूरा मैं छुप चुका हूँ इसके अंदर। बहुत भयंकर ठंड है, -3 डिग्री पे जा रहा है। और यहाँ मेरा दोस्त गया है वहाँ से गर्म पानी लेने के लिए, बट शायद उसे गर्म पानी मिल नहीं पा रहा है। बहुत देर से मशीन में कुछ तो उंगली कर रहा है वो पानी निकालने के लिए, कि इनने बताया मुझे 1 रुपए में 1 लीटर गर्म पानी मिलता है। तो एक दोस्त गया तो वो निकाल नहीं पाया, इसमें दम नहीं था, तो दूसरा गया तो उसने बोला अब होगा मौत का नंगा नाच। तो ये हमारे मित्र गए हैं पानी निकालने और पानी निकाल रहे हैं। अब यहाँ से 4 किलोमीटर बाकी है और भैया के इधर हमने यहाँ से चाय पी मस्त। कुछ बातों का यहाँ खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि 10 रुपए वाली चीज 20 रुपए की मिलती है, 20 रुपए वाली चीज 40 की मिलती है, और पानी बोतल 20 रुपए वाली 40 में नहीं, वो 100 रुपए में मिलती है। तो पानी मेरे हिसाब से तो जगह जगह नल लगे हुए हैं, नेचुरल वाटर है, सरकार ने लगवाए, तो आप वही पियो। 4 किलोमीटर बाकी है। मैं सच्ची बताऊं तो इतनी दूर आने में मेरी हो गई हालत खराब। मैंने एक बार भी इसलिए नहीं निकाला, मैं कैसे आया हूँ नहीं जानता हूँ। राम 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 बोल के आया हूँ। जहाँ बैठते हैं वहीं नींद का झपका, ऐसा लगता है कि नींद आई जाती है। और अभी बज रहा है 5। सच में जितना इजी लगता है ना रीलों में, उतना इजी है नहीं। क्योंकि रीलों में क्या होता है, एक्चुअल में ये सब दिखाते हैं मंदिर 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 की फोटो, मंदिर के आसपास का व्यू, जो 26 किलोमीटर, जो बाकी का 25-26 किलोमीटर है ना, उसकी सच्चाई कोई नहीं बताता। घोड़े की टट्टी हुई, पानी हुई, नाली हुआ, उसकी बदबू हुई, ना जाने क्या क्या, ये कोई भी नहीं बताता। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैंने नाइट में ट्रेवल किया तो ये हाल है, अगर यही ट्रेवल डे में होता तो क्या हाल होता। इस बारे में तुम्हारा कुछ कहना है? अगर ये ट्रेवल डे में होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, शांति रख, बंद कर ले अभी तो। भाई मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ तो कैमरा हटा लें तुम। भाई देखो, फाइनली यहाँ से मुझे इतना शानदार व्यू दिख रहा है सामने का, जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं बस आपको दिखा सकता हूँ कि कौन सा व्यू है। ये देख रहे होगे, अभी सुबह का 6 बज रहा है, जहाँ हम रात को 12 बजे के चले हुए हैं। तो 6 घंटे में हमने इतना क्रॉस कर लिया, और अब मात्र 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर ही बचा होगा। और जो कि आप देख सकते हो, जो सामने ऊपर सनराइज की जो किरणें अपना पहाड़ पे चमकती हुई जो दिख रही है ना, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आपको कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है ये देखते हुए। सच में एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर कुछ बहुत शानदार शॉर्टकट मिलते हैं। जैसे कि इस रूट से यहाँ से सामने जाना था, बट मैंने ये शॉर्टकट ले लिया, मेरा बहुत बड़ा एक राउंड बच गया। अगर ऐसे छोटे छोटे शॉर्टकट मिलते हैं तो ज़रूर लो। जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा हूँ, वैसे वैसे खुशी का ठिकाना नहीं है। हम मेरे साथ 6 और मेरे साथी थे, लेकिन अभी देख सकते हो एक भी नहीं है। और ये पूरा नज़ारा कुछ इस प्रकार है। मेरे डंडे की हालत देखो क्या होगी। पूरा नज़ारा सच में जितनी पास जा रहा हूँ उतना अच्छा लग रहा है। सूरज की पहली किरण जो कि आप सबसे टॉप पर देख ही सकते हो। फाइनली हम लगभग पहुंच गए हैं। पूरी रात जगने के बाद पूरी रात चढ़े हैं
हमें लगभग मार रहा है। अबे अभी साइड तो हो। हमें 6.5 से 7 घंटे लग गए हैं ऊपर आने में। हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो कितने 7 बजने वाला है, 5 एक मिनट ही होंगे। तो हमने सोचा सबसे पहले फ्रेश वगैरह हो गए, रात भर से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो फ्रेश होने के बाद, नहा धोने के बाद, उसके बाद मंदिर साइड में जाएं। तो हम लोग इधर आए और ये गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्प्लेक्स रखे हुए हैं। ये निःशुल्क होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो यहाँ हमने सारे बैग रखे, फिर जा रहे हैं। ये दो छोटे रखवा लिया। हेलो दोस्तों, अब हम जाने वाले हैं मंदिर। उसके लिए हमने ये प्रसाद ले लिया है। अब हम लोग निकल रहे हैं। एक प्रसाद रोहित का है, एक प्रसाद मेरा है, ठीक है। अब वो रोहित के पास भी 2 प्रसाद हैं। अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं मंदिर, दर्शन करेंगे। जिसकी इतने सालों से जिस चीज़ का इंतजार किया था, अब वो हमसे रहा नहीं जा रहा है। बस हम चले जा रहे हैं। यहाँ का अभी नज़ारा देखते चलो कि किस प्रकार है। दोस्तों, दर्शन करने से पहले यहाँ पर टोकन लेना पड़ता है। ये भैया टोकन देते हैं, उसी के बाद आपको दर्शन होते हैं। अगर आप टोकन नहीं लोगे, अगर टोकन लेना भूल जाओगे, तो आई थिंक आपको दर्शन नहीं होंगे। तो आप सब फर्स्ट प्रायोरिटी में टोकन लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। मैं पिछले 6 से 7 साल से कोशिश कर रहा था कि महादेव जी के दर्शन होंगे मुझे, केदारनाथ जाऊंगा, दर्शन करूंगा, बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता था ऐसा कि नहीं जाना होता था। फिर फाइनली 2025 आया, सारे दोस्तों को मनाया, सारे दोस्तों के साथ गए, बहुत अच्छा लगा। और ये जो नज़ारा जैसे ही मुझे शिखर दिखा था, मतलब मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था यार। मेरा रात भर के जो मैंने पैदल चले, मेरे पैर सूज रहे थे, मेरे उस पे भी ध्यान नहीं गया। मेरा सिर्फ एक ही मन कर रहा था, कब जाके मैं प्रभु के दर्शन कर लूं। इसमें हमें एक छोटी डब्बी मिली है, जो कि अंदर जाके जल चढ़ाना पड़ता है, बट उसको अपन को भरना है गोमुख से, जो कि है अपना, उन्होंने कहा है कि मंदिर के एकदम सामने है। तो मंदिर के सामने गोमुख कहाँ पर है, तो ये चीज ढूंढने में लगा हुआ हूँ कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। रोहित ढूंढ रहा है, बट हमें मिल नहीं पा रहा। किससे पूछ लेते हैं हम। मंदिर के जस्ट सामने ही है, यहाँ से जल भरना है, जो कि शंकर जी को चढ़ेगा। यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी थी, बट बताऊं, इस लाइन में खड़े होने से ज्यादा आपको क्या याद रखना है कि आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आप सुबह के 8 बजे से 12 के बीच में अगर आप दर्शन करते हो महादेव जी के, तो आप ज्योतिर्लिंग पर जल भी अर्पण कर सकते हो, और आप शिवलिंग को आप हाथ भी लगा सकते हो, आप वहां पर अपना सर भी झुका सकते हो। बट अगर वो आप 12 के बाद करोगे, तो शायद ही ऐसा हो। तो मैं दर्शन करके आ गया हूँ, और मैं आपको अंदर का कुछ फुटेज लेते नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है। मैं चारों तरफ से हर एक बार झुका हूँ, उनके इतने करीब गया हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ। अभी तक मेरे हाथ में जो उनका जो उनके ऊपर ये चंदन घिसा जाता है, ये वही चंदन है। साथ ही साथ ये वो जले, जैसे जो उनके ऊपर चढ़ रहा था ना, ये सेम वही जले। इससे विपरीत, मतलब मेरे लिए अमृत समान है। मैं उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये पूरा, और मतलब क्या, मेरे पास जवाब नहीं है कि किस टाइप से एक्सप्लेन करूं कि मेरा ये चौथा ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से मैं इतने करीब सिर्फ केदारनाथ में ही आया हूँ। मतलब अदर जगह क्या होता है कि इतने दूर दूर से करवाते हैं, या फिर वीआईपी पास लो, वीवीआईपी इंसान हो तब जाके पास ले आया जाता है। यहाँ चाहे एक नॉर्मल गरीब हो, अमीर हो, इस चीज़ का बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाता। आपको बिल्कुल करीब से दर्शन करवाते हैं। बस एक ऐसा है कि सुबह 4 बजे की आरती होती है। सुबह 4 बजे की आरती के दिन के 12 बजे तक आप जल भी चढ़ा सकते हैं, और आप उनके दर्शन भी कर सकते हैं करीब से, उन्हें हाथ लगा के, सर जोड़कर। और अगर आप
12 के बाद हो तो आपको रोक दिया जाएगा, फिर 2:30 बजे गेट खुलेगा, लेकिन आपको दरवाजे के बाहर से दिखाया जाएगा। एकदम करीब से दर्शन नहीं करवाए जाएंगे, मतलब दर्शन तो करवाए जाएंगे बट आपको पास से जो मैंने महसूस किया है छू कर वो महसूस नहीं कर हो सकता। ये जो सिंदूर लगा है मेरे सर पर, ये पंडित जी ने नहीं लगाया, मैंने खुद अपने हाथों से लगाया। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं उनके ज्योतिर्लिंग के इतने करीब हूँ था या अभी भी हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको मैं। ये है भीमशिला, जिसके बारे में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको नहीं मालूम होगा। हर एक व्यक्ति को मालूम है 2013 में आया हुआ फ्लड, जिसमें केदारनाथ का एक एक घर बह गया। एकमात्र मंदिर ही था जिसको कुछ भी आंच नहीं आई, लेकिन उसका रीजन भीमशिला को बताया जाता है, क्योंकि भीमशिला लास्ट में आके ऐसे मिली और जब फ्लड का पानी आया तो कुछ साइड से निकल गया या कुछ मंदिर के ऊपर से निकल गया। फिर हमने मंदिर के आसपास का थोड़ा व्यू कैप्चर किया। वहीं हमें बहुत सारे साधु जी मिले जो कि वहाँ बैठे हुए थे, लोगों को तिलक भी लगा रहे थे, लोगों को कुछ बातें भी बता रहे थे, कुछ समझा भी रहे थे और अपने लाइफ के जो उनके एक्सपीरियंस है वो बता रहे होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो व्यू दिख रहा था मैं उसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दोस्तों आप लोग व्यू देखिएगा, जब तक मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि आप किस तरीके से इजीली तरीके से ऊपर चढ़ सकते हो, इजीली तरीके से नीचे उतर सकते हो। अब हमने क्या दिमाग चलाया कि हम कैसे ऊपर जाएं, तो वहाँ पर चढ़ते टाइम पे हर जगह खम्भे हैं, उस पर पोल नंबर लिखा है। तो पोल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, जो कि एंड होता है 502 पर। तो हम लोग ने क्या करा था कि हमें पता चल रहा था कि हम कितने ऊपर तक पहुंच गए, अब आने वाला है, अब आने वाला है। हम किसी से पूछ नहीं रहे थे कि हमें ये समझ में आ रहा था कि कितना बाकी है, कितना नहीं बाकी है। और वहीं पर हमने ये कुछ सुंदर सुंदर से त्रिशूल दिखे और साथ ही साथ जहाँ पर बाबा साधु जी जो कि इस तरीके की वेशभूषा में थे, लिटरली उनके सर पे कितना वजन है मुझे तो ये इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था, कि समझ में नहीं आ रहा था। बट वो बहुत ज्ञानी लोग हैं, तो उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, क्या ना बोलूँ। यही है कि उनकी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और साथ ही साथ वापस शंकराचार्य जी की समाधि भी है, उसी को इस तरीके की डिजाइन में बनाया गया है। यहाँ से अंदर जा सकते हैं। ये पूरा लिखा है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पूरा मंत्र लिखा है। इसी तरीके से हम लोग अंदर जाते जा रहे थे और वहीं पे हमें कुछ भीड़ भी मिलती है और शंकराचार्य जी की वहाँ पर मूर्ति भी है। ये यहाँ पर हमने उनकी मूर्ति देखी, वहीं पंडित जी ने उनके बारे में कुछ बताया और मंत्र भी गाया। ये आप देख। ध्यानपूतं गुरुर्मुक्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगन सततं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं केवलवचनं सर्वदीक्षासिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवान् शङ्करं लोकशङ्करम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदोऽपि भावने व्योमस्य भक्त देहाय दक्षिणामूर्तये। हमने सभी जगह के दर्शन करने के बाद नंदी जी के थोड़े से वीडियो शॉट लिए, मंदिर के थोड़े शॉट लिए, थोड़े शॉट खुद के लिए और साथ ही साथ इस जगह को अपनी नेत्रों के साथ साथ कैमरे में भी कैद किया, क्योंकि कैमरे में कैद करना का बस मतलब यही नहीं होता है कि लोगों को दिखाना है, उसका मतलब ये भी होता है कि कुछ यादें रहती हैं जो हमेशा अपने साथ रहें, उनको हम संभाल के रख सकें, इसलिए भी उनको कैद किया जा सकता है। जैसे कि मान के चलो मेरी फैमिली नहीं गई थी तो मैं उनको भी वो चीज़ दिखा सकूँगा। दोस्तों अभी बज रहा है 4 और हमने पूरा घूम लिया और हम और साथ ही साथ एक चीज बताना भूल गया कि सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसकी जो बर्फ है सुबह कितनी सारी थी और अभी पूरी पिघल के पानी बन गई। और हम फिर से नीचे उतरने के लिए रेडी हो रहे हैं बगीपुर के लिए। ये मंदिर में गोल्डन आपको बताते हैं कितने बजे उतरते हैं। 4 बजे उतरना स्टार्ट कर रहे हैं हम। केदारनाथ में आए और शॉर्टकट ना लिया तो क्या लिया, हम भैया के पीछे जा रहे हैं। ये देखिए इतना लंबा रूट को भैया कम करेंगे, इन्हीं के पीछे पीछे हम भी भगते भगते चले जाएंगे और रूट कम कर लेंगे। रोहित को बुला जल्दी। ठीक है, कम से कम ये हमारा 3-4 किलोमीटर कम हो जाएगा इस रूट में। बस ये थोड़ा सा डेंजरस भले ही है
बट अगर रास्ता कम होगा तो ठीक है। जाने को तो खच्चर मच्छर से भी ज़्यादा दूर बहुत से लोग गए हमारे ग्रुप के, बट मैं नहीं गया। उतरते वक्त हमने एक चीज़ सीखी कि उजाले में उतरो, कभी भी नाइट टाइम में मत उतरो, डे टाइम में उतरो। तो डे टाइम में उतरने के आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। लाइक आप यकीन नहीं मानोगे, आज हमने सिर्फ शॉर्टकट ले लेके कम से कम आधे से ज़्यादा अपना ट्रैक कंप्लीट कर दिया और हमको पता भी नहीं चला। लिटरली ये बात तो मैं एग्री करता हूँ कि चढ़ना मुश्किल है और उतरना इजी है, बट उसी उतरने में अगर शॉर्टकट आपको मिल जाए तो और ज़्यादा बेटर है। बट एक वार्निंग भी देना चाहूँगा, आपके पास आपके शू जो हैं उनमें ग्रिपिंग होना चाहिए, ट्रैकिंग शू होना चाहिए, जिससे कि आप बच सकते हो, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा बहुत खतरनाक होते हैं। आपको शॉर्टकट तो मिल जाता है लेकिन कभी कभी खतरे से खाली नहीं होते हैं। ये देखिए हम कहाँ से इतनी ऊपर से इस साइड निकल आएंगे इस शॉर्टकट के द्वारा।